नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी। उपनिषद कथा चैनल में आपका स्वागत है। और हम देख रहे थे ऋषि पिप्पलाद द्वारा कई सारे प्रश्नों के उत्तर देना, और इस पृथ्वी पर हम कैसे आते हैं, ये पृथ्वी कैसे बनी, प्राण क्या है, इसके कारण क्या है, इन सभी प्रश्नों के उन्होंने काफ़ी सरल उत्तर समझ में आए ऐसे दिए हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है। चलिए देखते हैं ये चौथा प्रश्न क्या है और ये हमें और कितनी समझ दे सकता है इस जीवन के बारे में। चलिए देखते हैं। इसके बाद अर्थात तीनों प्रश्नों के बाद गर्ग वंश के सौर्यायणी ने पिप्पलाद से पूछा, हे भगवान, इस मानव शरीर में कौन से अंग सोकर आराम करते हैं और कौन से अंग सदा सर्वदा जागृत रहते हैं? अंगों के इन दोनों वर्गों में, सक्रिय और निष्क्रिय, ऐसे दो वर्गों में कौन सा वर्ग स्वप्न देखने वाला होता है और गाढ़ निद्रा का सुख कौन सा वर्ग प्राप्त करता है? गाढ़ निद्रा के समय में ये सब अंग किस स्थान में चले जाते हैं? तब पिप्पलाद ने उससे कहा, हे गार्ग्य, जब सूर्य अस्त होता है तब उसकी सभी किरणें एकत्रित हो जाती है और सूर्य के तेजोमय शरीर में विलीन हो जाती है, परंतु फिर से जब सूर्य उगता है तब ये किरणें पुनः सभी दिशाओं में फैल जाती है। उसी प्रकार मनुष्य जब गाढ़ निद्रा में अर्थात सुषुप्ति में लीन हो जाता है तब उसकी सभी इंद्रियां उसके शासक स्वरूप मन में चली जाती है एवं एकाकार हो जाती है। तब ये इंद्रियां कुछ भी कार्य नहीं करती। फलतः मनुष्य इस अवस्था में सुनता नहीं है, सूंघता नहीं है, स्वाद एवं स्पर्श नहीं लेता है, बोलता भी नहीं है, स्वीकार नहीं करता है, इंद्रियों का आनंद भी नहीं लेता है, मल मूत्र का त्याग नहीं करता, चलता भी नहीं। लोग इसके विषय में कहते हैं कि वह सो रहा है। यह शरीर एक नगर जैसा है। जब हम सोए होते हैं तब अग्नि सदृश प्राण को जागते रहते हैं। जो अपान है वह गार्हपत्य अग्नि है और जो व्यान है वह अनव्याहृत नाम पचन अग्नि है, अथवा वह दक्षिण का अग्नि है, और जो प्राण है वह आहवनीय नामक अग्नि है, क्योंकि उसे गार्हपत्य अग्नि में से अलग कर दिया जाता है। गार्हपत्य अग्नि प्रत्येक गृहस्थ के घर में सदैव जगता रहता है, कभी बुझता नहीं। यज्ञानुष्ठान के समय उस गार्हपत्याग्नि से अलग कर जो अग्नि यज्ञ भूमि में लाया जाता है वह आहवनीय कहलाता है। वही दक्षिण दिशा में स्थान पाकर दक्षिणाग्नि होता है। यह मंत्र रूपात्मक है। शारीरिक क्रियाओं में मानसिक यज्ञ का चिंतन रूप अनुष्ठान यहाँ रूपात्मक ढंग से उपनिषद द्वारा बताया जा रहा है, तृतीय कंडिका के ही अनुसंधान में। यहाँ मानस यज्ञ में समान नाम प्राण पुरोहित माना जाता है। जिस प्रकार अग्निहोत्र यज्ञ में यज्ञ कराने वाले पुरोहित आहुति के दो समान भाग करते हैं, उसी तरह यह समान प्राण भी हमारे उच्छ्वास और निश्वासों को दो समान भागों में बांट देता है और शरीर का संतुलन करता है। इस मानस यज्ञ में हमारा जो मन है वह पुरुष रूपी यजमान है। इसी के लिए यह यज्ञ किया जाता है, और जो उदान नाम का प्राण है वह इच्छित यज्ञ फल ही है, क्योंकि यह उदान ही प्रतिदिन जब मनुष्य निद्रा अवस्था में होता है तब मन को ब्रह्म की ओर ले जाता है। जब हम स्वप्न देखते हैं अर्थात स्वप्न अवस्था में होते हैं तब हमारा मन अपनी महान शक्तियों को देखता है। हमने जो कुछ भी जागृत अवस्था में देखा होता है वही सब हम स्वप्न अवस्था में देखते हैं। उसी तरह जागृत अवस्था का सुना हुआ सब कुछ हम फिर से स्वप्न में सुनते हैं। जागृत अवस्था में हम बहुत से स्थानों में और बहुत से देशों में होते हैं, तो स्वप्न में भी हम उन्हीं स्थान एवं देशों में से वापस लौटते हुए दिखाई देते हैं। देखी या अनदेखी, सुनी या अनसुनी, अनुभूत या अनअनुभूत, सही या झूठी,
इन सभी वस्तुओं को हम स्वप्न में देख सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। उन सभी वस्तुओं के साथ मानो हम एक रूप हो जाते हों, ऐसा अनुभव करते हैं। जब मन आत्मा के प्रकाश से अभिभूत हो जाता है तब, अर्थात जब कामनाओं के प्रवेश के लिए मन का दरवाजा बंद हो जाता है तब, और जब तुम गाढ़ निद्रा की अवस्था में होते हो तब मन किसी भी स्वप्न को नहीं देख सकता। तब तुम्हारे समग्र शरीर में और मन में बड़े विस्तृत सुख का भाव होता है। हे सौम्य, उदाहरणार्थ कह सकते हैं कि संध्या समय में जिस तरह पक्षी अपने घोंसले की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं, उसी तरह इस जगत के सभी पदार्थ आत्मा में वापस लौटने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात वे आत्म चैतन्य में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी और पृथ्वी की सूक्ष्म मात्रा जल, और जल की सूक्ष्म मात्रा अग्नि, और अग्नि की सूक्ष्म मात्रा वायु, और वायु की सूक्ष्म मात्रा आकाश, और उसकी घटक सूक्ष्म मात्रा आँख, और जो देखा जाता है कान, और जो सुना जाता है नाक, और जो सूंघा जाता है जीभ, और जिसका स्वाद लिया जाता है त्वचा, और जिसका स्पर्श किया जाता है वाणी, और जो बोला जाता है दो हाथ, और ग्रहण की जाने वाली वस्तु जननेन्द्रिय और आनंद क्रिया, उदयेंद्रिय और मन त्याग की क्रिया, दो पैर और गंतव्य स्थान मन और विचार, बुद्धि और बुद्धिगम्य विषय, अहंकार और अहंकार के विषय, स्मृति और स्मृति योग्य विषय, तेज अर्थात ज्ञान और ज्ञेय विषय, प्राण और प्राण के द्वारा जीवित पदार्थ, यह सब उस समय आत्मा में विलीन हो जाता है। जो देखता है, स्पर्श करता है, सुनता है, सूंघता है, स्वाद लेता है, सोचता है, अनुभव करता है और कार्य करता है, जो इंद्रियों को वश में रखता है, और जो जीवात्मा अर्थात व्यष्टि चैतन्य के रूप में पहचाना जाता है, वह यही है। यह जीवात्मा अर्थात व्यक्ति चैतन्य जो भी है, वह उच्चतम अविनाशी आत्मा पर अधिष्ठित है। अपने स्वस्वरूप में जीवात्मा मिल जाता है, अर्थात उसका मोक्ष होता है। हे सौम्य, यह आत्मा निष्कलंक है, रूप रहित निराकार है, वर्ण रहित है और अविनाशी है। जो मनुष्य इस आत्मा को जानता है, वह उसी की तरह हो जाता है, अर्थात आत्मा की ही तरह वह हो जाता है, अर्थात वह स्वयं उच्चतम परम आत्मस्वरूप और अविनाशी हो जाता है। ऐसा मनुष्य सर्वज्ञ होता है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह मानो सबके साथ एकाकार हो गया है। इसके विषय में भी एक श्लोक है, मैं वो श्लोक बोलती हूँ। विज्ञानात्मा सहदेवेश्च सर्वे प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वमेवा विवेशिति इति चतुर्थ प्रश्नः। अर्थात हे सौम्य, गाढ़ निद्रा की अर्थात सुषुप्ति की अवस्था में यह जीवात्मा इंद्रियों के देवों के साथ, इंद्रियों के साथ तथा अन्य तत्वों के साथ अविनाशी आत्म तत्व में विश्रांति लेता है। जब मनुष्य जागृत अवस्था में भी ऐसा अर्थात सुषुप्ति जैसा ही अनुभव करे कि वह अविनाशी परमात्मा के साथ एक रूप ही है, तब वह सर्वरूप हो जाता है और सब में वह प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार प्रश्नोपनिषद में चौथा प्रश्न यहाँ समाप्त हुआ। तो मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मेरे चैनल को स्ट्रेंथ मिलती है। धन्यवाद।